एक छोटे से शहर में, जहां हर गली की एक अलग कहानी थी, वहां एक कदीम और पुरसरर सिनेमा था जिसका नाम था लाहौर सिनेमा हाउस। यह सिनेमा शहर के दरमियान वाक़ था, लेकिन इसके बारे में लोग कुछ खास बातें नहीं करते थे। जब तक वो सिनेमा की छत से आती हुई पुरस्कार आवाज़ों का जिक्र नहीं करते, तब तक सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था। शहर के लोग बात करते कि वहाँ जो भी फिल्म देखने जाता, इसके बाद चंद दिनों के अंदर एक खौफनाक मौत वाक़ हो जाती। मौत ऐसी कि जैसे कोई छप कर उसके पीछे आया हो और उसकी जान ले ली हो। मौत की निशानियां हमेशा एक जैसी थीं, गहरे सियाह दाग जिस्म पर और एक अजीब सी हवाई ठंडक जो मरने वाले के आसपास महसूस होती थी। शहर के लोग बात करते कि वहाँ जो भी फिल्म देखने जाता, इसके बाद चंद दिनों के अंदर एक खौफनाक मौत वाक़ हो जाती। मौत ऐसी कि जैसे कोई छप कर उसके पीछे आया हो और उसकी जान ले ली हो। मौत की निशानियां हमेशा एक जैसी थीं, गहरे सियाह दाग जिस्म पर और एक अजीब सी हवाई ठंडक जो मरने वाले के आसपास महसूस होती थी। ये कहानी इस दिन की है जब एक नौजवान सहाफ़ी इमरान ने इस पुरस्कार सिनेमा के बारे में कुछ सच जानने का फैसला किया। इमरान हमेशा से ऐसी कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखता था और चाहता था कि किसी एक दिन उन कहानियों के पीछे छुपे राज को बेनकाब करे। इमरान ने अपने दोस्तों से सुना था कि एक दिन इस सिनेमा में फिल्म देखने जाने वाला शख्स, जो एक आम शहरी था, इसके बाद 6 दिन तक बिस्तर पर मरने के बाद बेहोश पड़ा रहता है। इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती थी जैसे वो किसी जिन्ना गैर मौजूद ताकत से मुतासिर हो, मगर किसी ने भी इस बात की तस्दीक न की थी। फिर एक दिन इमरान ने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएगा और इस खौफनाक सिनेमा में फिल्म देखेगा ताकि खुद उसकी हकीकत जान सके। इसने टिकट खरीदा और सिनेमा की तरफ रवाना हो गया। सिनेमा के अंदर कदम रखते ही इमरान को एक अजीब सा एहसास हुआ। सिनेमा हाउस के अंदर का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। ऐसी खामोशी थी जैसे पूरा हाल किसी गहरी नींद में डूबा हो। दरवाजे पर एक पुरानी सी घड़ी लटक रही थी जो वक्त का पता नहीं दे रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, इसने देखा कि सिनेमा का अंदरून कुछ खास था। सीटें पुरानी थीं और हाल की रोशनी मध्यम थी। कुछ अजीब सी खुशबू भी आ रही थी, जैसे गुलाब की खुशबू, लेकिन इसमें एक तल्ख किस्म की बो भी शामिल थी। फिल्म शुरू हुई। आखिरी दरवाजा। ये फिल्म एक अजीब सी कहानी पर मबनी थी, जिसमें एक शख्स अपने आप को एक पुरस्कार दरवाजे के सामने पाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वो किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। हर मंजर में एक गहरा खौफ था, जैसे फिल्म की हर एक हरकत हकीकत का रूप धार रही हो। इमरान ने फैसला किया कि वो सिनेमा के मालिक से मिलेगा और उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो सिनेमा की तरफ रवाना हुआ तो वो देखने लगा कि वहाँ एक पुरस्कार खामोशी छा गई थी, जैसे सिनेमा के अंदर का माहौल बदल चुका हो। इमरान सिनेमा पहुंचा और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और अंदर जाने की आवाज आई। जैसे ही इमरान अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया और वो एक सियाह कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं जैसे किसी की आए। इसी दौरान वो सियाह साया फिर सामने आया और उसने इमरान को घसीट कर दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू किया। इमरान ने आखिरी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद हो गया। फिर अचानक इमरान को महसूस हुआ कि वो सिनेमा के अंदर नहीं बल्कि एक और दुनिया में आ चुका है। सिनेमा का राज इस वक्त खुला जब इमरान ने समझा कि ये दरवाजा असल में एक जाल है जो हर फिल्म के बाद एक नया शिकार पकड़ता है। वो दरवाजा हकीकत में एक रूहानी दरवाजा था, जिसके जरिए लोगों की रूहें दूसरे जहां में चली जाती थी। इमरान ने फैसला किया कि वो सिनेमा के मालिक से मिलेगा और उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो सिनेमा की तरफ रवाना हुआ तो वो देखने लगा कि वहाँ एक पुरस्कार खामोशी छा गई थी, जैसे सिनेमा के अंदर का माहौल बदल चुका हो। इमरान सिनेमा पहुंचा और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और अंदर जाने की आवाज आई। जैसे ही इमरान अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया और वो एक सियाह कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं जैसे किसी की आए। इसी दौरान वो सियाह साया फिर सामने आया और उसने इमरान को घसीट कर दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू किया। इमरान ने आखिरी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद हो गया।
फिर अचानक इमरान को महसूस हुआ कि वो सीमा के अंदर नहीं बल्कि एक और दुनिया में आ चुका है। सीमा का राज इस वक्त खुला जब इमरान ने समझा कि ये दरवाज़ा असल में एक जाल है जो हर फिल्म के बाद एक नया शिकार पकड़ता है। वो दरवाज़ा हकीकत में एक रूहानी दरवाज़ा था जिसके जरिए लोगों की रूहें दूसरे जहान में चली जाती थी। इमरान की आंखों के सामने वो तमाम लोग थे जो सीमा में जा चुके थे और जिन्होंने इस दरवाजे को खोला था। वो सब यहाँ थे एक सियाह बेरू दुनिया में। इमरान का जिस्म लरजने लगा और उसकी रूह दरवाजे की तरफ खींचने लगी। वो अब खुद एक और इंसान बन चुका था जिसकी रूह इस दरवाजे में फंस चुकी थी। इमरान ने फैसला किया कि वो सीमा के मालिक से मिलेगा और उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो सीमा की तरफ रवाना हुआ तो वो देखने लगा कि वहाँ एक पुरअसरार खामोशी छा गई थी, जैसे सीमा के अंदर का माहौल बदल चुका हो। इमरान सीमा पहुंचा और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया और अंदर जाने की आवाज़ आई। जैसे ही इमरान अंदर गया दरवाज़ा बंद हो गया और वो एक सियाह कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं जैसे किसी की आए। इसी दौरान वो सियाह साया फिर सामने आया और उसने इमरान को घसीटकर दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू किया। इमरान ने आखिरी कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो गया। फिर अचानक इमरान को महसूस हुआ कि वो सीमा के अंदर नहीं बल्कि एक और दुनिया में आ चुका है। सीमा का राज इस वक्त खुला जब इमरान ने समझा कि ये दरवाज़ा असल में एक जाल है जो हर फिल्म के बाद एक नया शिकार पकड़ता है। वो दरवाज़ा हकीकत में एक रूहानी दरवाज़ा था जिसके जरिए लोगों की रूहें दूसरे जहान में चली जाती थी। इमरान की आंखों के सामने वो तमाम लोग थे जो सीमा में जा चुके थे और जिन्होंने इस दरवाजे को खोला था। वो सब यहाँ थे एक सियाह बेरू दुनिया में। इमरान का जिस्म लरजने लगा और उसकी रूह दरवाजे की तरफ खींचने लगी। वो अब खुद एक और इंसान बन चुका था जिसकी रूह इस दरवाजे में फंस चुकी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानी हकीकत मबनी है। मजीद ऐसे पुरअसरार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सच्ची कहानियों को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।